ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना भी है जिसे कभी अछूत और अपवित्र मानकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। एक ऐसा महीना जिसका कोई स्वामी नहीं बनना चाहता था। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम दे दिया? और क्यों इस महीने में किए गए दान पुण्य का फल बाकी महीनों से 1000 गुना ज्यादा मिलता है? आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास की यह चमत्कारी और भावुक कर देने वाली कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य और चंद्र वर्ष के तालमेल को बिठाने के लिए ज्योतिष गणना से इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ। लेकिन क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति यानी राशि परिवर्तन नहीं होती थी, इसलिए इसे मल मास या अशुभ महीना कहा जाने लगा। सभी देवी देवताओं ने इस महीने का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। संसार में लोग इस महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह या गृह प्रवेश नहीं करते थे। हर जगह इस महीने की उपेक्षा होने लगी, जिससे मलमास बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि उसका अस्तित्व ही एक अभिशाप है। अपने इस अपमान और दुख से परेशान होकर मलमास रोने लगा और वह सीधे बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। मलमास ने रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में सिर रख दिया और अत्यंत दुखी मन से कहा, हे प्रभु, संसार में आपने हर जीव, हर तिनके और हर महीने को कोई ना कोई स्थान दिया है, लेकिन मुझे सब मलमास यानी मैला और अपवित्र कहते हैं। कोई मेरा स्वामी नहीं बनना चाहता, कोई मुझ में शुभ काम नहीं करना चाहता। इस अपमान भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मलमास की ऐसी व्यथा और आंसू देखकर कृपालु भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। वे उसे सांत्वना देते हुए बोले, धीरज रखो वत्स, तुम अनाथ या अपवित्र नहीं हो। मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकट मोचन गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास ले चलता हूँ। भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक पहुंचे। वहां साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। जब नारायण ने श्री कृष्ण को मलमास के दुख की पूरी गाथा सुनाई तो दयानिधान श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने मलमास का हाथ थामा और एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हैरान कर दिया। भगवान ने कहा, आज से कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय, सबसे उत्तम नाम देता हूँ। आज से संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भगवान ने आगे कहा, मैं इस महीने का स्वयं स्वामी बनता हूँ। जो गुण, जो शक्तियाँ और जो वैभव मुझ में है, वो सब मैं इस महीने को सौंपता हूँ। अब से यह महीना बाकी सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। भगवान पुरुषोत्तम ने इस महीने को वरदान देते हुए कहा कि इस महीने में जो भी भक्त सुबह स्नान करके दीप दान करेगा, मेरी कथा सुनेगा या मानसिक जप करेगा, उसे बाकी महीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। इस महीने में किए गए दान पुण्य से भक्तों के पीढ़ियों के पाप धुल जाएंगे और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही कारण है कि जो महीना कभी उपेक्षित था, वह भगवान की कृपा पाते ही सबसे परम पावन पुरुषोत्तम मास बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब भी अगर हम ईश्वर की शरण में जाएं, तो वे हमारा हाथ थामकर हमें सबसे ऊंचा स्थान दे देते हैं। दोस्तों, इस कथा को कहने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।